हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रही हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज जिस बगिया को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वो है शांति मंडल दीदी का, जो कि विजयनगर उत्तराखंड में रहती हैं। दोस्तों, इनके इससे पहले भी कई सारे वीडियोस आपने देखे हैं और हमेशा उनका इंटरव्यू वीडियो देखा है। इन दिनों बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ पर और लगभग जो धूप है वो पिछले 10 दिनों से बिल्कुल भी नहीं निकला है। दोस्तों, इस सर्दी में भी जो फूल हैं वो देखिए कितने अच्छे से दीदी के यहाँ पर खिल रही हैं। दीदी के घर में जैसे ही हम गेट से एंटर करते हैं तो मन उनके आंगन को देख करके एकदम से खुश हो जाता है। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है दीदी का आंगन। दोस्तों, दीदी का जो आंगन है उसमें सर्दियों के लगभग हर तरह के फूल लगे हुए हैं, चाहे फ्लॉक्स के फूल हो या लिलियम के, जरबेरा के हो या पिटूनिया के, या इसके अलावा गेंदा या गुलाब, सभी कुछ इनके आंगन में हमें दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पर जो आप जाफरी के ये फूल देख रही हैं, इन्होंने इनको कटिंग से ही लगाया है और बार बार इनकी कटिंग लेकर के इन फूलों को ये लगाती रहती है, जिनसे कि बहुत लंबे समय तक ये फूल इनके घर में बने रहते हैं। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो उन्होंने बीज से भी अपने इस घर में तैयार किया है। दोस्तों, इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। आप कभी भी जो है ऊपर के जो कटिंग्स होती है उनको लेकर के आप रेत के अंदर डाल देंगे तो कुछ दिनों में उसमें से जड़ें निकल आएंगी और उनको आप फिर एक एक करके अपने जो गमले हैं उनमें लगा सकते हैं। तो चाहे जाफरी हो या इस तरह के जो गेंदे होते हैं, सभी कुछ कटिंग से आप बार बार लगा सकते हैं और लगभग पूरे साल भर इससे फूल ले सकते हैं। बस बरसात में कोई दिन तक इसमें फूल नहीं आते, नहीं तो बाकी मौसम में इसमें फूल बने हुए रहते हैं। दोस्तों, इस तरह के जो भरे हुए पैकेट्स के गेंदे होते हैं, जिसको हम लड्डू गेंदा भी कहते हैं, ये काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपके पास गेंदा नहीं है तो नर्सरी से इस तरह के एक दो पौधे आप ला सकते हैं और लाने के बाद उसकी कटिंग से आप फिर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आप नर्सरी में दूसरे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गेंदे को देखेंगे या जिनकी पंखुड़ियाँ ज़्यादा खुली खुली होती है उनको देखेंगे तो वो पौधे ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते, उसके फूल बहुत कम समय तक रहते हैं। यहाँ पर दीदी के घर में एक गमले में देखिए कितने सारे गुलाब हो रहे हैं और शुरू में ये जो है येलो कलर का आता है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे फूल पुराने होते जाते हैं तो येलो कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है और फिर क्रीम में धीरे धीरे बदल जाता है। दोस्तों, गुलाब में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, तो इसमें आप डीएपी, एनपीके और जो बायोजाइम है इनको मिलाकर के बीच बीच में देते रहेंगे तो बहुत अच्छे आपको फिर फूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर चाइनीज़ ऑरेंज भी गमले में हैं और पूरे साल भर ये बने रहते हैं। कुछ पकते हैं तो कुछ नए होते रहते हैं, लेकिन गमला हमेशा भरा हुआ रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर रेड कलर में गुलाब है, वो भी खिल रहे हैं। कई सारे गुलाब है जो उनके पास है, कुछ तो नर्सरी से वो लाई थी और बहुत सारे ऐसे गुलाब भी है जो उन्होंने कटिंग से खुद तैयार किया है। ये वाला जो पिंक कलर का गुलाब देख रहे हैं तो ये भी कटिंग से ही दीदी ने खुद ही तैयार किया है। इनके लिए जो मिट्टी है आमतौर से वो गोबर की खाद का ही यूज़ करती है और अपने घर में जो भी आंगन की मिट्टी है उसको ले लेती है और दोनों का मिक्सचर करके ही वो इन फूलों को लगा देती है। यहाँ पर ये जितने भी आप देख रहे हैं नीचे गेंदा, तो ये सब भी उन्होंने कटिंग से ही अभी कुछ दिन पहले लगाया है। दोस्तों, ये जो पौधा है ये है सिनेरेरिया का
और इसमें जो है पूरी तरह से फूलों से ये भर जाता है। सिनेरेरिया में आपको बैंगनी, ब्लू, गुलाबी, रेड इस तरह के बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, मल्टी कलर में भी मिल जाएंगे, जो देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं। दोस्तों ये जो फूल आप देख रहे हैं ये है बिगोनिया। बिगोनिया को बहुत ही कम धूप की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत इसको बस नाम मात्र की होती है। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ जाती है और पौधा मर जाता है। और यहाँ पर जो ये खूबसूरत से फूल आप देख रहे हैं ये है प्रिमुला। प्रिमुला में भी आपको बहुत सारे कलर के पौधे मिल जाएंगे, जिसमें कि बैंगनी फूल होते हैं, रेड होते हैं, गुलाबी होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डायंथस में भी बहुत सुंदर सुंदर तरह के फूल इनके पास है। और इसके अलावा जो अगले गमले में आते हैं तो देखिए कितना सुंदर सुंदर जो क्लांचो के फूल हैं वो खिल रही हैं। क्लांचो भी बहुत तरह के होते हैं, इसमें जो देसी वैरायटी होती है वो बिल्कुल रेड होता है, और ये जो आप देख रहे हैं ये हाइब्रिड है। देसी वैरायटी बहुत आसानी से पूरे साल भर बचे हुए रहते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड है उसको अगर थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा पड़ जाता है तो ऐसे में बचाना मुश्किल हो जाता है। वैसे थोड़ा सा संभाल करके रखेंगे तो क्लांचो के हर एक तरह का जो पौधा है वो पूरे साल भर आपके गार्डन में बने हुए रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी गमले देख रहे हैं ये दीदी ने खुद अपने हाथों से बनाया हुआ है। और देखिए एक नए तरीके का गमला इन्होंने बनाया है। जो घर में पुराने टाइल के टुकड़े बचे हुए थे तो उन टाइल के टुकड़ों का यूज़ उन्होंने सीमेंट के गमलों को बनाते समय किया है। सीमेंट का गमला पहले पूरी तरह से बना लिया, फिर किनारे किनारे से इस तरह से जो टाइल के टुकड़े हैं उनको उन्होंने लगा दिया, तो बहुत ही सुंदर बन गए। तुलसी इस समय जो है ठंड के कारण इसके पत्ते बहुत सारे सूख रहे हैं। हालांकि बर्फ़ से बचाने के लिए इस तरह से जो बोरी है या जो कट्टे हैं उनको खोल करके ऊपर से डाल दिया है, ऊपर से पॉलीथीन भी डाल दी है। फिर भी बहुत ज़्यादा जो ठंड है वो हो रही है और धूप बिल्कुल ना होने के कारण बहुत सारे पत्ते तुलसी में ख़राब हुए हैं। इसके अलावा भी देखिए हर एक कोने में आपको बहुत सारे गमले नज़र आएंगे जो कि मोस्टली सीमेंटेड है, और ये सभी जो गमले हैं दीदी खुद ही अपने हाथों से तैयार करती हैं। यहाँ पर जितने भी आप पौधे देख रहे हैं तो इन सब पौधों को भी उन्होंने बीजों से ही तैयार किया है, और कुछ दिनों के बाद जब थोड़ा सा धूप आएगा तो ये जब भर जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दीदी का आंगन फिर लगने लगेगा। कोशिश करूँगा कि उस समय का एक वीडियो जो है आपके सामने दोबारा इनके गार्डन का मैं लाऊं। देखिए यहाँ पर जो सुंदर सुंदर से डिज़ाइनर गमले हैं तो उसमें जरबेरा के पौधे दीदी ने लगाए हैं, और ये जो गमले हैं केवल सीमेंट और जो वेस्ट दरी का टुकड़ा था तो उससे ही बना हुआ है। इस तरह से दरी हो, पुराने चादर हो, चाहे आपके पास जूट की बोरी हो, इन सब का यूज़ करके आप इस तरह के डिज़ाइनर गमले घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं, और बहुत सस्ते में ये तैयार हो जाता है। और इसको बनाने का जो वीडियो है वो भी हमारी बगिया यूट्यूब चैनल में है कि इस तरह के डिज़ाइनर गमले को आप कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर देखिए डायंथस के कितने सुंदर सुंदर कलर दीदी के कलेक्शन में है। ये एक डिज़ाइनर गमला नया इन्होंने तैयार किया है, इसमें अभी तक पेंट नहीं किया है, बावजूद उसके देख पा रहे होंगे कि कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर गुलदाउदी के पौधे में भी अब भी फूल जो है बहुत अच्छे से भरे हुए हैं। थोड़े छोटे साइज़ के हैं लेकिन पत्ते देखिए लगभग दिखाई नहीं दे रहे हैं, फूलों से पूरा पौधा भरा हुआ है। यहाँ पर आंगन के मिट्टी में भी बहुत सारे इसी तरीके के जो फ्लॉक्स के पौधे हैं या दूसरे जो भी सीजनल पौधे हैं वो उन्होंने लगा दिया है। इसमें कैलेंडुला भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो पूरा का पूरा पीछे से जो है बीजों से इन्होंने लगाया है, और उस साइड भी दूर दूर में आपको बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे होंगे। तो चाहे आंगन
हो घर का, चाहे आंगन के पास जो थोड़ा-सा जगह मिट्टी वाला एरिया है, तो उसमें भी उन्होंने बहुत तरह के सब्जियाँ लगाई है और ऊपर हैंगिंग में भी इस तरह से लगाया है। इसके अलावा जो घर की सीढ़ियाँ हैं या छत है, वहाँ पर भी बहुत सारे पौधे इनके लगे हुए हैं। देखिए इस कॉर्नर में भी उन्होंने डिज़ाइनर पॉट लगाया है और इधर एक सीमेंट के पॉट में भी बेगोनिया के पौधे लगे हुए हैं। दोनों ही काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो इन पौधों को थोड़ा-सा आप सँभाल करके रखेंगे तो हमेशा के लिए रह जाते हैं और काफ़ी दिनों तक फूल इसमें आते रहते हैं। थोड़ा-सा दूसरी तरफ भी मैं ले जाऊँगा, तो देखिए कोलियस के कितने सुंदर से पौधे यहाँ पर हो रहे हैं। इधर कुछ गेंदा लगा दिया है और अब सीढ़ियों की बात करूँ तो देखिए सीढ़ियों में भी इस तरह के डिज़ाइनर गमले में उन्होंने जो रेन लिली का पौधा है वो लगाया है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे सिंगोनियम किस तरीके से सीढ़ी में प्लास्टिक के गमलों में लगातार एक लाइन से लगा दिया है और ये सभी पौधे जो है एक ही पौधे से तैयार किए हुए हैं। ये पौधे चाहे धूप में लगाए या छाई में लगाए, हमेशा यूं ही बने हुए रहते हैं। स्पाइडर प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है एक लाइन से कई सारे। तो इस तरीके से इन दो तरह के पौधों को सीढ़ियों में इन्होंने लगाया है। अब यहाँ से जो है सीढ़ियों से दूसरी तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोलियस की और एक वैरायटी है सीढ़ी के दूसरे साइड में जो कि रखा हुआ है और सीढ़ी के थोड़ा-सा ऊपर आते हैं तो ये वाला पौधा हमें नज़र आता है। रियो इसका नाम है, तो ये भी डिज़ाइनर पॉट में इन्होंने लगा रखा है। और यहाँ से देखिए ऊपर की ओर हम आ गए हैं और सबसे पहले इन फूलों को देखिए जो छोटे-छोटे तितलियों के जैसे नज़र आ रहे हैं। पेंजी कहलाता है ये फूल और इसकी छोटी वैरायटी है, तो छोटी वैरायटी आपको बहुत आसानी से जो है मिल जाएगी, कहीं भी लगा कर के रखें तो वहाँ पर हमेशा आपके ये जो फूल है बने हुए रहेंगे, बार-बार आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत सारे जो सीज़नल पौधों के इस समय उन्होंने बीज डाल रखे थे तो उससे पौधे निकल कर के आए हैं, तो उन्होंने अलग-अलग पॉलीथीन में और अलग-अलग गमलों में इनको लगाया है। ये ऊपर का व्यू है छत के ऊपर। देखिए कितने सुंदर-सुंदर फूल आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर कई तरीके के चीज़ें हैं और देखिए एक लाइन से जो बीजों वाले पौधे हैं वो उन्होंने लगाए हैं, कोई कमी नहीं है पेड़-पौधों की और गमलों की भी कोई कमी नहीं है। और जितने भी ये पॉट्स हैं मैं बार-बार यही कह रहा हूँ कि उन्होंने घर में खुद ही तैयार किया है और बहुत आसानी से इनको तैयार कर लेती हैं। और इनका वीडियो आप ज़रूर देखिएगा पॉट बनाने का। इनके जो मेनली सीमेंटेड पॉट है तो लगभग 17 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है और जो डिज़ाइनर पॉट है तो उसका वीडियो जो है और एक दीदी ने जो है जब बनाया था तो उसका वीडियो मैंने किया था, तो उसको भी 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कभी भी पॉट की ज़रूरत हो तो इस तरीके से घर में बैठ के आप बना सकें। यहाँ पर देखिए पॉलीथीन के अंदर मिर्च के पौधे में कितने अच्छे मिर्च हो रहे हैं। इधर कई सारे वेस्ट मटेरियल है या जो बैग्स वगैरह होती हैं तो उनमें भी जो है गेंदा और दूसरी तरह के पौधे दीदी ने लगाए हैं। मैं कैमरे को ज़रा भी बंद नहीं कर रहा हूँ, आपको छत के हर एक तरफ का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से जो फूल हैं वो पूजा के लिए तोड़ कर के ले जाती हैं, नीचे वाले गमलों से फूल नहीं तोड़ती हैं। यहाँ भी देखिए कितने सारे जो गेंदे हो रहे हैं वो है और ये सब जो है कट्टों में लगा हुआ है। कोई आटे का कट्टा है तो कोई बड़ी वाली जो पॉलीथीन है उसका यूज़ किया है और बस मिट्टी और गोबर की खाद इन्हीं का यूज़ करके ये सब फूल हो रहे हैं। जो किचन वेस्ट है उसको भी वो आंगन में जहाँ मिट्टी वाला एरिया है तो एक गड्ढा करके उसी के अंदर डालती रहती हैं, तो वो भी सड़ करके खाद बन जाता है और उसका भी यूज़ वो
अपने इस गार्डनिंग के लिए करती हैं। यहाँ पर गर्मियों के लिए जो तैयारी है वो चल रही है। ये जो फूल देख रहे हैं तो गर्मियों के फूल हैं, और इधर भी डायंथस और जो गेंदा है वो दीदी ने अभी अभी लगाया है। तो एक के ख़त्म होते होते दूसरा उनका तैयार हो जाता है, और इन्हीं गमलों को वो नीचे ले जा कर के अपने आंगन में फिक्स कर देती है जब इसमें फूल आ जाते हैं, और दूसरे गमले जो वहाँ पर मुरझा जाते हैं तो उनको वो ऊपर लेकर के आती है और उनमें फिर दोबारा से वो लगा देती हैं। तो इस तरह से दीदी का जो आंगन है हमेशा फूलों से भरा हुआ लगता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो एक बहुत बड़ा सा जालीदार कैरेट है, उसके ऊपर पॉलीथीन भी है और उसके ऊपर इन्होंने स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए हैं। पॉलीथीन को थोड़ा थोड़ा फाड़ करके छेद किया और वहाँ पर स्ट्रॉबेरी लगा दिए। यहाँ पर देखिए कई सारे जो गुड़हल के पौधे हैं वो लगे हुए हैं। ये इसमें कई सारे जगह से ग्राफ्टिंग उन्होंने किया है, अलग अलग तरह के जो गुड़हल है उनको जोड़ा है एक ही पौधे में। तो गर्मियों में देखेंगे कि किस किस तरह के जो फूल हैं उसमें आते हैं। ऊपर देखिए ये वाला भी जो पाम है काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत हार्डी प्लांट है ये वाला। ये वाला है जो फूल हैं जो सफ़ेद में और कुछ कुछ जो पीले फूल हैं, तो दोनों को एक साथ लगा दिया था। गुलदाउदी के फूल हैं, साइकस भी हो रहा है गमले में, और ये है यूफोर्बिया मिली जिसमें कि हमेशा फूल आते रहते हैं। एक बार जो भी फूल खिलता है तो 2 महीने से ज़्यादा वो फूल टिका हुआ रहता है। इसके अलावा भी कई सारे जो सजावटी प्लांट है वो भी यहाँ पर ऊपर है। धूप थोड़ी सी कम है, इस वजह से फूल थोड़े कम नज़र आ रहे होंगे पिटूनिया में, अदरवाइज़ ये सब गमले पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ रहता है। दोस्तों जो ये सर्दियों के फूल हैं तो इसमें बीच बीच में सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहने से फूल बड़े भी होते हैं और कंटिन्यूसली होते रहते हैं। लेकिन अगर पॉट गीला है तो ऐसे में आप इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को ना दें, बल्कि इसके स्थान पर DAP, NPK और बायोजाइम इसको बराबर मात्रा में मिला करके आधा आधा चम्मच गमले के बिल्कुल किनारे किनारे से दे दें, तो आपके जो फूल हैं वो कंटिन्यूस बने रहेंगे और अच्छे भी लगेंगे। यहाँ पर देखिए और भी जो पौधे हैं, यहाँ नास्टेशियम का है वो भी है। तो हर एक पौधे को इसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है कि छत में भी मैं आपको ले जाऊं, आंगन में भी ले जाऊं। कोई फूलों की कमी नहीं है, जिधर भी देखे तो वेस्ट मटेरियल में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फूल जो है लगा रखे हैं। ये सब जो है पॉलीथीन है जहाँ पर कि उन्होंने छोटे छोटे पौधों को लगा दिया है, और आसपास के जो लोग हैं उनसे जो है यहाँ से पौधे लेके भी जाते हैं। बहुत ही कम पैसे में वो इन पौधे को दे देती है, पॉलीथीन में लगा कर के इस तरह से तैयार कर रही है, तो जिससे आसपास के लोगों को दूर नर्सरी में जाना नहीं पड़ता है। यहाँ भी बहुत सारे जो पौधे हैं वो दीदी ने डाल दिए हैं। ये बहुत बड़ा सा जालीदार कैरेट है जिसका यूज़ वो पहले मधुमक्खी पालन के लिए करती थी, तो अब मधुमक्खी पालन नहीं करती है तो उसका यूज़ वो इन पौधों को लगाने के लिए कर रही हैं। यहाँ पर भी देखिए चारों ओर से जो गैलन है या इस तरह के जो वेस्ट मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ पौधे दीदी ने लगा रखा है। बीच में एक पौधा है कनेर का, और अब आ गए हैं नीचे हम। नीचे जो उनका ग्राउंड गार्डन का एरिया है तो वहाँ पर ये पौधे लगे हुए हैं। ये जो लाल लाल फूल देख रहे हैं ये पोइनसेटिया का पौधा है। पोइनसेटिया में जो लंबे लंबे पत्ते होते हैं उसकी वैरायटी है, और एक जो है बिल्कुल सिकुड़ा हुआ सा रहता है, गोल गोल बन जाता है, तो वो पोइनसेटिया का फायरबॉल वैरायटी होता है और इसको नॉर्मली पोइनसेटिया कहते हैं। और ब्रांच से आप इसको लगा सकते हैं, बस ज़्यादा पानी से इसको भी बचाने की ज़रूरत होती है। नीचे भी बहुत सारे पॉलीथीन में पौधे ये तैयार कर रही हैं, और देखिए इनके यहाँ पर
जो डहलिया के फूल हैं वो भी आ गए हैं ग्राउंड गार्डन में, और डहलिया को कटिंग से अब भी ये प्रिपेयर कर रही है। गुलाब भी यहाँ पर देखिए खिल रहे हैं, इनको ब्रांच से ही तैयार किया है दीदी ने। एक छोटे से जो ग्रो बैग है उसमें लगा दिया था ब्रांच को, और उसी में फूल आना भी शुरू हो गए। और भी बहुत सारे जो गुलदाउदी के पौधे हैं या गेंदे के पौधे हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके अलावा जो गुड़हल के पौधे हैं वो भी दीवार के किनारे किनारे से दीदी ने लगा रखा है। साथ ही यहाँ पर पूरा ये सब्जियों का खेत है, जिसमें प्याज, लहसुन, धनिया, इस तरह के बहुत सारे चीज़ें दीदी ने बो रखा है। दोस्तों, ये था शांति मंडल दीदी के पूरे घर के गार्डन का ओवरव्यू, जो कि जनवरी महीने का है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।